हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड सम थ्योरम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, नंबर 2 है कुछ थ्योरम्स है। फर्स्ट थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। पहले हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, फिर दिखेंगे कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एक थ्योरम है। सेकेंड थ्योरम क्या है कि ए बी का अगर इनवर्स निकालें तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आएगा, वेयर ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में हम रिलेट कर लेते हैं। लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एम। ऑर्डर एम मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स तो एम बाई एन। हम यहाँ पे लिखा नहीं, लिखने जा रहे थे बट लिखा नहीं, इसको अलग से लिख दिया हमने कि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, अच्छा। देन देयर एग्जिस्ट another matrix let B, then there exists another matrix B with same order as A। जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर हमने बी का ले लिया। क्या कर दिया? ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑर्डर एम ले लिया, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी विद सेम ऑर्डर एम, such that AB equal to BA equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद क्या हो कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन करें या बी ए का मल्टीप्लिकेशन करें, हमेशा क्या है? आई। तो हम लोग बोलते हैं कि बी, ये बी जो है ए का इनवर्स है, बी इक्वल टू ए इनवर्स। अगेन फिर से एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है, एक दूसरी कोई मैट्रिक्स है बी जिसका सेम ऑर्डर एम है, उसके बाद क्या? सच दैट ए बी और बी ए दोनों किसके बराबर हो? आई के। तो बी जो होता है वो कहलाता है ए का इनवर्स। बी इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ठीक है, एंड ए इज सेड टू बी, एंड और क्या बोलेंगे? एंड ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्लियर हो गया कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है, सेम ऑर्डर की कोई दूसरी मैट्रिक्स है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसमें क्या? ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू अगर आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि बी इसका इनवर्स है। ये भी बोलते हैं कि ए इसका बी का इनवर्स है, दोनों वाइस वर्सा। बी किसका? ए का इनवर्स है, और जो ए है वो बी का इनवर्स है, वाइस वर्सा। ठीक है, अच्छा इनवर्स, ठीक है। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो क्या हमेशा इनवर्स पॉसिबल होगा? ये तो कंडीशन क्लियर हो गई कि अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन तो होगी। ठीक है, लेकिन क्या हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है? ये तो कंफर्म हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। इसकी कंपलसरी कंडीशन क्या निकली? पहली कंडीशन कंपलसरी क्या निकली कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है। रेक्टेंगुलर अगर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स नहीं मिलेगा, इन्वर्स इसका नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या पहले से डिफाइन कर दिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होगी इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे, वो कभी उसका इन्वर्स नहीं पॉसिबल होगा। अच्छा, सिर्फ क्या यही कंडीशन होती है? और नहीं, और भी कंडीशन होती है। नंबर दूसरा, हटा दें इसको, ऊपर लिख दें क्या? इसको हटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं।
कि हमारा इन्वर्स जो है किसका किसका पॉसिबल होता है और कब पॉसिबल नहीं होता है। तो पहला है कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरा, इफ ऑल एलिमेंट्स of any row or column are zero. If all the elements of any row or column are zero, तब भी वो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा, ठीक है, क्रॉस में से इन्वर्टिबल नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है? एक और है, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में। क्या होती थी? अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर होती थी तब भी हम लोग बोल देते थे नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। तो हमने देखा 3 कंडीशन हमने देख लिया। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर दूसरी, अगर किसी भी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट्स 0 हो गए, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0, तभी वो इन्वर्स उसका निकलना पॉसिबल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड क्या हमने देखा, ये हम करेंगे डिटरमिनेंट में, बट सिर्फ फॉर इन्फॉर्मेशन आप लोग बता दे रहे हैं, आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई किसी मैट्रिक्स की तो उसका कभी इन्वर्स नहीं निकलेगा, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एग्जिस्ट कब करेगा वो भी आपने देख लिया, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ने कंडीशन भी देख ली, ठीक है। हटा दें, इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या देखी थी आपने कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यही तो देखा। और हम इसको बोल देते थे कि ये क्या है, बी इक्वल टू ए इनवर्स। इसमें क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां से ध्यान से देखें, ए इनवर्स क्या होता है, आई के बराबर होता है। अगर यहाँ पे ए इक्वल टू बी इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इंटू बी इनवर्स आई होता है, इसी से निकला, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और कब इन्वर्टिबल होगा वो भी कंडीशन हमने आपको बता दी है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। हटा दें इसको, चल एक एग्जांपल इसका ले रहे हैं, बुक का एग्जांपल आपकी है। क्या दिया गया, 2 मैट्रिक्स ले रहा है सेम ऑर्डर की। क्या है इसमें, 2 3 1 2, 2 3 1 2, ठीक है। एंड एक दूसरी मैट्रिक्स है जो सेम ऑर्डर की ही होगी तभी इन्वर्स निकाल पाएंगे। क्या, 2 -3 -1 एंड 2, ठीक है। 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, हमें ये बताना है कि ये इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इन्वर्टिबल होगा तो कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। इसको हमें जरूर ध्यान रखना है कि अगर ये इन्वर्टिबल होगा, हमें दिखाना है कि इन्वर्टिबल होगा क्या, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाए। अच्छा, तो यानी कि ए बी का प्रोडक्ट करें एंड बी ए का प्रोडक्ट करें, दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी का प्रोडक्ट कर ले रहे हैं, ए इंटू बी क्या है, 2 3 1 2, ठीक है। बी क्या है, 2 -3 एंड -1 2। कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाले हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले पहली रो पकड़ते हैं, हर एक कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहली रो पकड़ लिया हमने, इसको पिक कर लिया, फर्स्ट कॉलम में किया और करेस्पॉन्डिंग 2 का 2 में 4, कितना आया 4, 2 का 2 में 4, इसका इसमें आएगा माइनस का 3। अगेन इसी कॉलम इसी रो का सेकेंड कॉलम में करिए, 2 का -3 में तो कितना है माइनस का 6, 3 का 2 में 6, ठीक है। आगे कोई कॉलम नहीं है, कंप्लीट हो गया इसका काम। आइए सेकंड रो लीजिए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, क्या मिलेगा 1 इंटू 2 2 2 इंटू -2 -2। इसी रो का सेकंड कॉलम में करिए, 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 2 4, कितना मिला
ये बचा 1 0 0 1। यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, यही तो आई है। तो यहाँ से तो मिल गई I2 सेकेंड ऑर्डर की। यही इसमें था कि अगर ए बी करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। एंड सेकेंड क्या चेक करते हैं, बी ए। इधर कर लेते हैं, स्पेस तो है, बी ए निकाल लेते हैं। बी ए, बी की वैल्यू ये रखी है 2 -3 -1 एंड 2। ए की वैल्यू 2 3 1 2। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगेन। इसमें आप लोग मास्टर हो चुके अब तो। इसका करें फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 कितना -3। इसी रो का सेकंड कॉलम में करिए 6 -3 का 2 में -6। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, ठीक है ना, ये लिया ना गलत नहीं, हाँ ठीक है। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में -2, 2 का 2 में प्लस का 2। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करिए -3 और ये 2 2 ज़ा 4, कितना मिल गया 1 0 0 1। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ना। यही तो हम लोग देख रहे थे, अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आ जाए तो हम लोग क्या बोल देते थे कि ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए का इन्वर्स क्या है, बी है, और बी का इन्वर्स क्या है, ए है। ठीक है, आई थिंक ये एग्जांपल से आप लोग और भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, इन्वर्टिबल में हम लोगों ने देखा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए होती थी और अगर बी उसका इन्वर्स होता था तो ए बी इंटू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बोल देते थे कि बी ए का इन्वर्स है। उसके बाद कंडीशन देखी हमने, क्या कंडीशन देखी कि इन्वर्स का पॉसिबल नहीं होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दूसरा क्या होगा, जब कभी किसी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम जीरो होंगे तब भी नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड क्या, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तब पर भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। सेकंड हम लोग क्या देख रहे थे, थ्योरम्स हम लोग देखी थी। तो पहली थ्योरम देख लेते हैं, थ्योरम फर्स्ट क्या थी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिर्फ एक इनवर्स होगा। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का इफ इनवर्स एग्जिस्ट, जरूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो हमेशा वो यूनिक होगा। ठीक है, लेट इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, हमको क्या चेक करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो यूनिक होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई उसकी बात ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर है तो हमेशा वो एक ही इनवर्स होगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या करेंगे, हम लेट करते हैं कि इसके दो इनवर्स पॉसिबल है। हम मान लेते हैं कि एक बी और एक सी दो मैट्रिसेस हैं जो इसका इनवर्स हैं, और बाद में क्या दिखा दें कि नहीं बी और सी आपस में बराबर हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका यूनिक इनवर्स है। क्लियर हुआ? अगेन मैं बोल रहा हूं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स हमें दिखाना है कि सिंगल ही इनवर्स होगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा तो एक ही इनवर्स होगा, लेकिन हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स करेंगे और हम लेट करेंगे कि इसके दो इनवर्स हैं, और फाइनली प्रूफ करते करते ये दिखा दें कि बी और सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका एक ही इनवर्स होगा। ठीक है, तो हमने लेट कर रहे हैं, लेट मैट्रिक्स बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर इसका ऑर्डर m है, अगर इसका ऑर्डर ऊपर वाले का m है ऑफ सेम ऑर्डर,
लाइक इसमें m, इसमें भी ले लेते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो m है, ठीक है, इसका ऑर्डर हमने ले लिया m। लेट इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑर्डर m, और हमने लेट बी एंड सी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर के बी और सी दो मैट्रिक्स अलग हमने ले लिया, और हमने लेट किया कि बी एंड सी इसका इन्वर्स है, हमने लेट कर लिया बी एंड सी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड बी एंड सी आर द इन्वर्स ऑफ ए। दो इन्वर्स मान लिया हमने कि बी जो है ए का इन्वर्स है, सी भी ए का इन्वर्स है, और लास्ट में अगर देन हमें प्रूफ क्या करना, वी हैव टू प्रूव B इक्वल टू C, ठीक है। हमने B और C दो मैट्रिसेस ले लिया सेम ऑर्डर की, और ये लेट किया कि ये A का इन्वर्स है, ठीक है, ये लेट कर लिया कि ये A के इन्वर्स कौन कौन, B और C द इन्वर्स ऑफ A, अगर इसके दो इन्वर्स हैं, और फाइनली प्रूफ कर दें, लेट हमने किया कि दो इन्वर्स हैं, लेकिन बाद में ये प्रूफ कर दें कि B इक्वल टू सी, बी और सी जो हमने माना है कि अलग अलग इन्वर्स हैं, एक्चुअल में वो दोनों आपस में बराबर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए का सिर्फ एक इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिखेंगे B इज द इन्वर्स ऑफ ए, इफ, ये हमने पहले लेट कर लिया इन्वर्स है, तो इफ B इज इन्वर्स ऑफ ए, थोड़ा बड़ा लिखें क्या, छोटा नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिख लेते हैं, इफ B इज इन्वर्स ऑफ ए, अगर B A का इन्वर्स होगा तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि क्या होता था, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, एंड दूसरा क्या था, एंड C इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ ए, अगर C भी A का इन्वर्स है, अगर C A का इन्वर्स है तो क्या कंडीशन आएगी, B की जगह C रख दीजिए, तो AC इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई होना चाहिए, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अगर B A का इन्वर्स है तो AB इक्वल टू बी इक्वल टू आई होगा, अगर C भी A का इन्वर्स है, दूसरा इन्वर्स, तो AC इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई होगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं इसको, चलिए नीचे लिख ले रहे हैं ना, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, B को C के बराबर प्रूफ करना, तो एक काम करते हैं, B को हम लिख क्या सकते हैं, B को I भी ले सकते हैं क्या, किससे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, B को I भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, I को हम क्या ले सकते हैं, यहां से देखिए हम I को क्या ले सकते हैं, इसको हम A से भी ले सकते हैं, CA भी ले सकते हैं, तो काम करते हैं, इसको ले रहे हैं CA लिख दें, I को ले रहे हैं CA, इसके बराबर है, और यहाँ पे क्या है B, तो ये हो गया B, ठीक है। अच्छा, इसको एसोसिएटिव लॉ से क्या होता था, पहले इसको एसोसिएट किया, हम ये भी कर सकते हैं C इंटू ए बी, इसको ले सकते हैं C इंटू एक ब्रैकेट में ए बी लिख सकते हैं, और ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर आई, तो यहां से क्या आ गया C इंटू आई, और C इंटू आई क्या होता है C, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो फाइनली निकला क्या, B इक्वल टू C। यही हमें प्रूफ भी करना था कि अगर हमने B और C अलग अलग इन्वर्स माने हैं, और फाइनली क्या निकला है, B और C आपस में बराबर हो जाए, तो हम ये बोल देंगे कि A का ओनली वन इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कहीं प्रॉब्लम बताइए, ठीक है। इनिशियल एक बार देख लीजिए हल्का सा, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, हमने B और C अनदर मैट्रिसेस माना है, जिनको बोला कि ये इन्वर्स है किसका, B और A का, B और C इन्वर्स है, यानी दो इन्वर्स हैं,
इसका हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं कि ए के 2 इन्वर्स होंगे, लेकिन फाइनली अगर प्रूफ करते करते हम ये दिखा दें कि बी और सी आपस में क्या है, बराबर है, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा कि इसका सिर्फ एक इन्वर्स है। हमने माना 2 है लेकिन एक्चुअली वो सेम थे, वही हमने किया, फाइनली प्रूफ करते हुए दिखा दिया बी और सी आपस में बराबर है। तो ये प्रूफ हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का ओनली 1 इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हटा दें। चलिए सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम में क्या था, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, वेयर ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अगर इन्वर्टिबल है तो ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा। ठीक है, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, वेयर ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर तो होगा, लिख नहीं रहा। ठीक है, अच्छा इसको कैसे करेंगे। अच्छा, आपको अभी हम लोग अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल 2 मैट्रिक्स होती थी तो क्या पढ़ा था कि ए का इन्वर्स अगर करें तो हमेशा क्या होगा, आई के बराबर होगा, ए इंटू ए इन्वर्स करें तो आई के बराबर होगा। ठीक है, आइडेंटिटी के बराबर होगा, या भी हमने देखा था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में भी। अच्छा, अगर ए बी की जगह ध्यान दो, ए की जगह ए बी रख दें, यहाँ पर ए की जगह, ये हम लोग जानते हैं, वी नो, अगर ए की जगह पर ए बी रख दें, दोनों जगह ए की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, ए की जगह पर ए बी इनवर्स। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने ए की जगह पर भी ए बी रख दिया और यहाँ पर भी ए की जगह पर ए बी रख दिया, ए बी रखा हमने, तो ये निकला, ये हो गया ए बी और ये हो गया ए बी का इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड, मार्कर हल्का क्या लग रहा है, ये देखते हैं, बोथ साइड, तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो यहां पे क्या आएगा, ए इनवर्स, और ये इसको ऐसे लिख रहा है ए बी, और ये लिखा है ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, इसको एसोसिएटिव लॉ लगा दें। एसोसिएटिव लॉ क्या होता था, यहाँ पे लिख देते हैं, एसोसिएटिव लॉ क्या होता था, अगर ए बी इंटू सी है तो इसको हम लिख देते थे ए बी इंटू, इसको एक साथ कर देते थे और ये सी आ जाता था। ठीक है, सिमिलर अगर इसमें लगा दें, अभी ए बी एक साथ एसोसिएट है, अब इसको एसोसिएट कर सकते हैं कैसे, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, और ये ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, इक्वल टू, अच्छा ये कितना होगा, इसको भी देख लीजिए, ये क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ए इनवर्स आई किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के, हमने क्या देखा था, ए इंटू आई क्या होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको क्या कर लिख सकते हैं हम लोग, ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू ए, ये किसके बराबर होता था, आई के बराबर, तो ये हो गया आई, ये कितना हो गया बी, और ये क्या है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, आई बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया बी, अगेन ए आई इक्वल टू ए, सिमिलर आई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी, और ये हो गया ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए बी इनवर्स, तो अगेन प्री मल्टीप्लाइंग बाय
बी इनवर्स हमको चाहिए ना, बी इनवर्स इन बोथ साइड, बोथ साइड। चूंकि हमें बी इनवर्स चाहिए था इसलिए हमने क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाइंग बाई, और पहले चाहिए प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स इन बोथ साइड। ठीक है, ऊपर इसका हटा दें, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी इनवर्स बी, ये एक हो गया। सेकंड क्या हुआ, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर यहां करेंगे प्री, तो हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब अगेन ये वाला अभी देखा था हमने, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए क्या होता आई, तो ये हो गया आई, आइडेंटिटी मिल गई। और ये हो गया ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगेन अगर इसको ए मान रहे हो तो आई इंटू ए आता है, तो ये क्या बचेगा, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और हमको यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें मेरे हिसाब से दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, प्लीज़ आप लोग देख लेना इसको, सिंपल है। तो क्या क्या पढ़ लिया, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हमने पढ़ लिया, दो थ्योरम पढ़ी, एक थ्योरम क्या थी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स पढ़ा, और सेकंड हमने पढ़ा ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू।